जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी तकरीर में दावा किया था कि फ़ौज जो है वो अब न्यूट्रल होगी है, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, उनकी अपनी की बातें आ रही हैं, सियासतदान जो उनके बारे में बातें कर रहे हैं, उनसे ये पता चलता है कि ना तो फ़ौज ने सियासी मामलात में मुदाखलत ख़त्म की, ना सियासतदानों ने फ़ौज को सियासी मामलात में घसीटने से इज्तनाब किया है, और ना ही जनरल बाजवा उस तकरीर के पहले और उसके बाद सियासी मामलात में मुदाखलत करने से बाज रहे। अब अगर हम इस सारी चीज़ का एनालाइज करें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड की तरफ इशारा करती है, जिसमें बुनियादी तौर पर जनरल साहब का जो दावा है और जो उन्होंने दावा किया अपने बारे में और फिर फौज के बारे में, वो ना सिर्फ उस पर सवाल उठता है बल्कि ये भी लगता है कि शायद जनरल साहब ने जो बात की थी वो दुरुस्त नहीं थी। अब हम उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ जो बयानात अब तक सामने आए हैं उनकी रूह से चेक करते हैं कि उन्होंने क्या बात की। जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी तकरीर जो है उसमें कहा था कि फौज गैर सियासी हो गई है, और ये फरवरी में उन्होंने ये फैसला किया था फौजी क़यादत ने कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। अब ये फौज का सरबराह जो जाने वाला है कुछ दिनों में, उसने ये बात की है। उन्होंने कहा कि 70 साल में जो फौज ने सियासत में मुदाखलत की वो ना सिर्फ गैर आइनी है बल्कि उससे फौज पर तनकीद भी हुई। तो अब ये बात जो हुई तो इसके बाद लोगों का ये तसव्वुर था कि शायद अब फौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही। फरवरी में जब ये फैसला हुआ है तो फरवरी के बाद शायद फौज ने सियासी मामलात में मुदाखलत करने का फैसला किया नहीं किया, और उस पर अमल दरामद हो रहा होगा। लेकिन अब जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं जो कि मुख्तलिफ ज़राए से नहीं बल्कि जनरल साहब की अपनी की हुई बातें हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं, जो गुफ्तगू है उससे सामने आ रही है। हालिया जो सबसे लेटेस्ट चीज़ है, उन्होंने बेसिकली कहा कि उस जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो 3 जजेस जो अपॉइंट किए गए हैं, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने शाहजेब खानजादा के शो में बताया कि जो आउट ऑफ टर्न जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस का हिस्सा हैं जो कि पार्लियामेंट के साथ महाजराई में सर फहरिस्त है और जिन्होंने चीफ जस्टिस के साथ मिलकर एक फैसला दिया है, उन जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो जनरल बाजवा के कहने पर हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा फरवरी में फौज के साथ ये फैसला कर चुके हैं कि हम गैर सियासी हैं, यानी ऐलान कर रहे हैं वो कि हमने फैसला किया कि नहीं करना। तो जनरल बाजवा क्यों इस मामले में मुदाखलत कर रहे थे, और क्यों जनरल बाजवा ने इन 3 जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में इंटरवेंशन की और सपोर्ट किया? हुकूमत को कन्विंस नहीं, हुकूमत को कहा कि वो इन जजेस को अपॉइंट होने दे। वफाकी वजीर कानून कहता है कि मैं इन अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ था, लेकिन जनरल साहब के कहने पे, यानी जनरल बाजवा के कहने पे, उन्होंने और उनकी हुकूमत ने ये अपॉइंटमेंट्स की। अब ये एक बहुत ही यानी कि ख़तरनाक चीज़ है कि फ़ौज अगर न्यूट्रल है तो फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर, जो कि क्लियरली हुकूमत का और पार्लियामेंट का इख्तियार है, उसमें फ़ौज क्या कर रही है, जनरल बाजवा क्या कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ वाहिद बात नहीं है जिसके अंदर जनरल बाजवा ने बजाते खुद और फ़ौज ने फरवरी के बाद मुदाखलत की। यानी फरवरी से पहले तो फौज जो है वो डिफेक्टो हुकूमत चला रही थी। जनरल बाजवा 6 साल तक जो है वो कोशिश अपनी कुछ अर्सा जो है वो बिहाइंड द सीन्स और फिर इमरान खान के दौर में फ्रंट पे आके इमरान खान के साथ शाना बशाना जो हुकूमत है वो चलाते रहे हैं। दूसरी जो बात हमारे सामने आती है वो जरदारी साहब का इंटरव्यू है। जरदारी साहब ने हामिद मीर को इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस ले लें, मैं इमरान खान को कन्विंस करता हूँ, वो रिज़ाइन कर देगा। और ये बात उन्होंने बुनियादी तौर पे उस इंटरवेंशन के लिए की ताकि इमरान को एक सेफ एग्जिट मिल सके या वट। और फिर उसके बाद जनरल बाजवा कहते हैं शाहिद मितला को कि 10 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक एतमाद कामयाब होगी तो वो शहबाज शरीफ से मिलने गए और उनसे पूछा कि हुकूमत करने का क्या प्लान है। यानी अब आप देखें, एक जर्नैल अपने बॉस से पूछ रहा है कि जनाब आपका क्या प्लान है। यानी जनरल बाजवा का क्या काम है अपने बॉस से या चीफ हुकूमत के सरबराह से या वजीर आजम से पूछने का कि जी आपका क्या प्लान है। और ख़ास तौर पे फरवरी के बाद यानी मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च के महीने में जनरल बाजवा का क्या काम है कि हुकूमत क्या कर रही है, सियासी मामलात क्या हैं, वट आप तो न्यूट्रल हैं, आपका तो कोई सियासी किरदार नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं। यानी ये सवाल पूछने की तुक क्या बनती है। ये सवाल तो किसी भी सूरत में जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप न्यूट्रल हैं और आपका सियासी मुदाखलत का ना करने का फैसला है तो फिर आप वजीर आजम से पूछ रहे हैं कि जी की प्लान है थोड़ा। फिर उसके बाद वो कहते हैं मैं भी ये चाहता था कि इंतखाबात हों। यानी आप कौन है चाहने वाले भाई, आप कौन है। यानी आपको खुद कहते हैं न्यूट्रल है, सियासी मामलात में हम नहीं है, तो आप क्यों चाहते हैं, आप चाहने वाले कौन होते हैं। और फिर अगली हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ फैसले करे। जी बिल्कुल, जैसे आपने जो है वो हाइब्रिड रजीम जो खड़ी की थी वो भी फ्रेश मैंडेट के साथ। तो लेकिन आईएसआई के लोगों से बात हुई तो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी दोनों चाहते थे कि हुकूमत 1.5 साल पूरे करे।
इसके अलावा 10 अप्रैल के बाद जनरल फैज ने मुसलसल मुझे दो चीज़ें कहना शुरू कर दी। एक ये कि आप इलेक्शन करवा कर जाएं, दूसरा इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात कर लें। यानी एक न्यूट्रल फौज का सरबराह, न्यूट्रल फौज के एक जर्नैल जो कि आईएसआई के सरबराह हैं, दो सीनियर तरीन न्यूट्रल फौज गैर सियासी फौज के जो सीनियर तरीन जर्नैल हैं, वो आपस में सियासी तोड़ जोड़ की गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए अब भी कोई शर्म, कोई हया, कोई कुछ नहीं है। यानी वो क्लियरली कह रहे हैं कि जी मुझे दो चीजें कहना शुरू कर दी जनरल साहब ने। यानी एक तो आप सुन रहे हैं, यानी मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा ने इस पे कहना चाहिए था कि फैज भाई, मेरा सियासत है, क्या लेना देना है, मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं। हम सब ने यकीन, तुम नहीं बैठे हुए तो उस मीटिंग में हमने फैसला किया था कि हम न्यूट्रल हैं और गैर सियासी हैं, तो मेरा की काम इलेक्शन करवाना। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि मैनूवरिंग हो रही थी, सियासी मामलात में मुदाखलत हो रही थी, सारी जो सिलसिले हैं वो चल रहे थे, तो ये गुफ्तगू हुई, और उस गुफ्तगू के नतीजे में इमरान खान से मुलाकात भी हुई, और फिर ये सारी आइडिया जो फ्लोट हुआ कि जी इलेक्शन होने चाहिए। फिर जी आगे चलते हैं। 9 मई को शहबाज शरीफ और अहमद खान मेरे घर आए कि हमने इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। यानी यहां पे भी आप सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, और आप इलेक्शन की जो डेट्स हैं और उसके अंदर फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। और अब जो सारा क्राइसिस अदलिया का आया हुआ है, उसमें भी आपका हाथ है, क्लियरली आपका हाथ है, क्योंकि आपने जजेस अपॉइंट कराए, उसके बाद आप इलेक्शन सेट करवाना चाहते थे, आप और जनरल फैज दोनों ही आप कह रहे हैं। तो उसमें आप खुद तस्लीम करते हैं, जनरल बाजवा कहते हैं कि उन्होंने बेसिकली 20 मई को इस्तीफा देना था, लेकिन साथ बैठे बैठे आईएसआई के चीफ ने कहा आप आईएमएफ के साथ बात कौन करेगा, और 10 दिन के बाद इस्तीफा दे दें, आप आईएमएफ वाली डील कर लें। यानी यहां पर भी आप क्लियरली हुकूमत के साथ सियासी मामलात में नहीं, बल्कि इक्तसादी और मौशी पॉलिसी के अंदर भी आप इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसकी आपकी इन्वॉल्वमेंट है। अब ये सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर क्लियरली फौज का ना सिर्फ गैर सियासी किरदार जो है, वो जो दावा है वो झूठा साबित होता है, गलत साबित होता है, बल्कि जनरल बाजवा का ये दावा कि हमने फैसला किया था, वो भी झूठा साबित होता है। क्योंकि इस वक्त भी अगर देखा जाए तो अब कल की खबर है कि जनरल फौज के सरबराह और आईएसआई के सरबराह जो हैं वो चीफ जस्टिस से मिलने गए हैं, और बाकी दोनों जजेस जो उनके साथ हैं, जो बैंड ऑफ 3 है उससे मिलने गए हैं, और उसमें जाके उन्होंने उनसे गुफ्तगू की है। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो जनरल बाजवा की नवंबर की तकरीर थी, वो क्या यानी हुई, उसका क्या हुआ? क्या फौज जो है वो बिहाइंड द सीन या एट द फ्रंट ऑफ द गेम क्यों इन मामलात में मुदाखलत कर रही है, और क्यों इन मामलात को मैनूवर करने में किसी की भी हेल्प कर रही है, हुकूमत की भी हेल्प कर रही है? ऑफ कोर्स इस सारे मामले के अंदर, इस सारे कजिए के अंदर हुकूमत के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि हुकूमत क्यों फ़ौज को इन्वॉल्व कर रही है, और क्यों इन मामलात के अंदर फ़ौज का जो किरदार है उसको एक्सपोज नहीं कर रही। इस पर आगे चल के एक और वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन ये जो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि जनरल साहब जो हैं वो जरदारी साहब से बात कर रहे हैं, और फिर आज़म नदीर तारड़ जो कह रहे हैं कि जी हमने जजेस की अपॉइंटमेंट आउट ऑफ टर्न अपने मर्जी से नहीं, बल्कि जनरल बाजवा के कहने पे लगाई, और जनरल साहब की मंशा और मर्जी। यानी जनरल साहब गैर सियासी का होने का दावा करते हुए, सियासी मामलात में मुदाखलत ना करने का दावा करते हुए भी इस मुल्क की जो मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करके चले गए हुए हैं, और ये हम आने वाली नस्लों तक भुगतेंगे। यानी जब तक ये जूनियर जजेस जो हैं इस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहेंगे, तब तक पता नहीं क्या, न जाने क्या क्या होता रहेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। अगले व्लॉग तक खुदा हाफिज़।